सेमेस्टर वन के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सेशन 2024-28 के हैं, उन सबों का जो है सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपका सेमेस्टर टू में एडमिशन लिया जाएगा और सेमेस्टर टू में एडमिशन जो आपका दिनांक 7 मई 2025 से लेकर 15 मई 2025 तक लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं आया हुआ है। BA BSc सेमेस्टर टू 2024-28 के वैसे छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है जो सेमेस्टर वन में परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जो भी सेमेस्टर वन में परीक्षा दिए थे सिर्फ वही सेमेस्टर टू में एडमिशन करवाएंगे। जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो एडमिशन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और एडमिशन में ये सर आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सेमेस्टर वन का नामांकन फॉर्म जो आपके कॉलेज में मिलेगा, और प्रवेश पत्र, रसीद, परिचय पत्र, जाति और अपार ID। और शुल्क जो है जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है SC ST के सभी छात्र एवं कोटि के लिए इस तरह से सभी का इतना ही शुल्क लगेगा। SC ST के छात्र एवं छात्रा जिसके जितने भी छात्र हैं जिसका 1955 रुपये लगेगा। और उसके बाद पिछड़ी जाति और सामान्य जनरल और BC का 2200 रुपया लगेगा। और जिसका भी साइंस है या फिर जिसका प्रैक्टिकल विषय है साथ में तो उसका अलग से 600 रुपया, मतलब टोटल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। और आपका एडमिशन कहाँ का फॉर्म जमा होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सभी जो है अपना कॉलेज में आकर ऑफलाइन एडमिशन कराएंगे। आपको ऑनलाइन कोई भी पेमेंट नहीं करवाना है। आपका जो है पेमेंट कॉलेज में ही ऑफलाइन जमा लिया जाएगा। और इसके साथ आपको कैसे आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे कॉलेज द्वारा नोटिस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है UG सेमेस्टर टू 2024 से 28 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपका वर्ग प्रारंभ मतलब अध्यापन जो है आपका क्लास चालू हो चुका है। सभी छात्र अपने विषय के शिक्षक से मिलकर, जो भी आपका विषय है MJC में, अपने शिक्षक से मिलकर अपना जो है क्लास शुरू कर दीजिए। अगर आपका 75% उपस्थिति नहीं होगा तो आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में करके यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया गया था, इसे अति आवश्यक समझे। मतलब आप जो है यहाँ पे आप क्लास करना अति आवश्यक है। आप लोग क्लास करेंगे और क्लास करने के लिए सभी कॉलेज जो है अपना ड्रेस में आए और परिचय पत्र अपने साथ अवश्य रखें, ठीक है। ये आपका पहला नोटिस रहा जो कि आपका दिनांक 7 मई 2025 को आया हुआ था। और दूसरा नोटिस यहाँ पे अपना देख लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भी भरेंगे, उसमें जो है आपका 2 विषय का जो है 3 विषय का बदलाव किया गया है। मतलब सेमेस्टर वन में आपका जो SEC BSc और AEC सब्जेक्ट था वो तीनों जो है आपका यहाँ पे बदल दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे नोटिस में BA BSc सेमेस्टर टू में नामांकन लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि MIC MJC MDC, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सेमेस्टर टू में जो एडमिशन लीजिएगा MJC MIC MDC जो सब्जेक्ट है वही रह जाएगा। मतलब MJC में किसी का फिलोसफी है तो फिलोसफी रहेगा, MIC में हिस्ट्री है हिस्ट्री रहेगा, MDC में फिलोसफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है MIC MDC MJC में वही रह जाएगा। अब तो चेंज कौन सा होगा? चेंज आपका SEC BSc और AEC सब्जेक्ट होगा। इसमें आपको कॉलेज द्वारा यह सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है यही सब्जेक्ट आपको अब पढ़ना है SEC BSc और AEC में। इसी तरह आगे अब जब सेमेस्टर थ्री में जाइएगा तो उसमें भी कुछ सब्जेक्ट का बदलाव किया जाएगा। ये तीनों सब्जेक्ट जो है समय पे अपना जो है सेमेस्टर वाइज बदलते रहता है। इस तरह से सेमेस्टर टू में जो भी अपना एडमिशन कराइएगा यहाँ पे अपना SEC में जो दिया हुआ है ये लिखना है, और BSc में जो दिया हुआ है ये लिखना है, और AEC में जो दिया हुआ है ये लिखना है, ठीक है। इस तरह से अपना आपका जो 3 सब्जेक्ट चेंज होगा। आप जो एडमिशन फॉर्म अभी भरिएगा वो कैसे भरना है वही बताएंगे। उसमें जो ये तीनों सब्जेक्ट चेंज रहेगा, ठीक है। तो चलिए एडमिशन फॉर्म देखते हैं कैसा आपका एडमिशन फॉर्म है और किस तरह से उसको भरना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एडमिशन फॉर्म रहा। और एडमिशन फॉर्म आपको ये कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। कॉलेज आपको काउंटर पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है BA सेमेस्टर टू सेमेस्टर के लिए आपका जो है यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है, और किस तरह से इसको भरना है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और सबसे ध्यान फॉर्म भरने से पहले ये ध्यान में जरूर रखिएगा आपका जो ये 3 सब्जेक्ट है आपका 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सबसे बड़ा जो है यहाँ पे फॉर्म भरने में गलती होगा आपका विषय भरने में, ठीक है। ऊपर में जो आपका है यहाँ पे विषय देखना है, ठीक है। कैसे भरते हैं चलिए वो देखते हैं। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे SEC BSc ये कैसे भरना है वो भी आपको बताएंगे। ये दोनों चीज़ जो आपका इंपॉर्टेंट, ये निचला वाला जो आपका रिजल्ट पूछा जा रहा है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए भरते हैं कैसे है वो देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है छात्र एवं छात्रा का नाम, तो जहाँ पे नाम दिया हुआ है वहाँ पे नाम नहीं लिखना है, उसके नीचे लिखना है हिंदी लिपि में जो बोला है वहाँ पे लिखना है आपका नाम। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। सबसे पहले अपना हिंदी में नाम लिखना है, जो भी आपका हिंदी में नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना जो नाम लिखना है दूसरे बार में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जन्मतिथि, ठीक है। जो भी आपका जन्मतिथि है जन्मतिथि भरिएगा। दूसरा नंबर, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लीजिए, आपका जो भी नाम है वो अपना यहाँ पे इंग्लिश में बड़ी कैपिटल लेटर में लिखना है। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा। उसके बाद पिता का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे पिता का नाम भी लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे चौथा नंबर में आपका माता का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड में नाम देख के यहाँ पे लिखना है माता का नाम। उसके बाद आपका 5 नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है घर का पूरा पता, जो भी आपका पता है विलेज पोस्ट आपका जो भी है आपका यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा अपना। ये सर आपका जो है फॉर्म भरने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको होगा जब आप सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, आप सब्जेक्ट अपना भरिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। वो भी आपको यहाँ पे हम बता देंगे किस तरह से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे पूरा एड्रेस जो है भर देना है। जगह यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे अपने अच्छी तरह से मतलब आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी आपका 6 नंबर में, ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है जाति का नाम, जाति में जो आप नाम दीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 7 नंबर में जाति का जो नाम दीजिएगा, सबसे पहले अपना जो जाति है आप जाति में जो भी लिखाते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र में देख लीजिएगा कि कौन सा जाति में आते हैं। जाति लिखने के बाद आप ब्रैकेट में वहाँ पे क्या है आप EBC BC जो भी है वो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। जैसे कोई आपका ब्राह्मण जाति का है तो ब्राह्मण लिख देना है, उसके बाद ब्रैकेट बना के उसमें लिख देना है जनरल। या फिर किसी कोई गंगोता जाति का आता है तो वहाँ पे गंगोता लिख देना है, फिर ब्रैकेट में EBC लिख देना है, ठीक है। इस तरह से अपना जाति और साथ में आपका जो कोटि है वो भी EBC BC जनरल जो भी है आपका SC ST वो यहाँ पे अपना लिख देना है। जाति के नाम के साथ अपना कोटि भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता में आपका भारतीय होता है जिसको इंडियन बोलते हैं। आपका जो राष्ट्रीयता है भारतीय और इंडियन होता है, यहाँ पे इंडियन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना है, आपको पहले ही बताए थे पिछले नोटिस में कि MJC में जो भी आपका है वही रहेगा, जिसका हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रह जाएगा MJC में। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है MDC, जो भी आपका MDC में सब्जेक्ट है वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद MIC MDC भरने के बाद आप MDC भी जो आपका सब्जेक्ट है वही रहेगा। उसके बाद AC में आपको कौन सा सब्जेक्ट भरना है वहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भर लीजिएगा MJC MIC और MDC, ये तीनों सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा, जो सब्जेक्ट है वही रह जाएगा, ठीक है। ये तीनों को नो चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद AEC BSc SEC, AEC में आपका यहाँ पे दिखाए गए थे, रुकिए एक मिनट दिखा देते हैं AEC में क्या भरना है। AEC में देख लीजिए क्या दिया हुआ था पिछले नोटिस में, आप नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप में भी भेज दिया गया है, अपना देख लीजिएगा, एकदम छोटा छोटा करके लिखना है। AEC में क्या दिया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब आपका जो है AEC में ये सारा ये सब्जेक्ट रहेगा आपका इन्वायरमेंटल साइंस, AEC में यही लिखना है, ठीक है। उसी तरह SEC और BSc में भी फिलअप करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे BSc बोला जा रहा है, BSc में वही लिखना है। आप पिछले वाला सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। पिछले वाला अगर सब्जेक्ट भर दीजिएगा, जैसे आपका पहले था AEC में बेसिक एटीट्यूड गांधी एजुकेशन इथिक्स एंड कल्चर, वो आपका यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, अलग भरना है। उसी तरह आपका SEC का भी भरना है, SEC में आपका जो पहले सब्जेक्ट था वो नहीं भरना है, जो आपका नया सब्जेक्ट दिया हुआ है वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। जैसे SEC में आपका यहाँ पे जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये आपका यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे नोटिस में ध्यान से देखिए MIC MJC MDC ये तीनों चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वही रहेगा, बस ये तीनों सब्जेक्ट आपका चेंज होगा। इस तरह से अपना फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे आपका देख लीजिए ये तो हो गया आपका। उसके बाद नीचे में देखते हैं क्या बोला जा रहा है 13 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि आपका प्राप्तांक वहाँ भरना नहीं है, कहा कि आपका रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे कुछ नहीं भरना है। उसके बाद ये MJC MIC MDC MSc जितना भी सब्जेक्ट है उसमें आपका सबसे पहले जो सब्जेक्ट था आपका वो भर देना है। पहले क्या होता था, जैसे आप एडमिशन फॉर्म भरते थे तो आपका पहले सब्जेक्ट वहाँ पे लिखते थे और उसके नीचे में आपका डेस्क देके कितना अंक आया है वो लिखते थे। सबसे पहले अपना विषय लिख दीजिएगा। 13 नंबर में आपका जो MJC MIC MDC इसमें आपका जो सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट था वही यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे BSc में आपका एथिक्स एंड कल्चर गांधी एजुकेशन था, और AEC में आपका हिंदी था, इंग्लिश था, जो भी था आपका यहाँ पे सेमेस्टर 1 के अनुसार भरना है।
8 नंबर में आपका जो था सब्जेक्ट वही भरना है। उसके बाद 13 नंबर में जो आपका यहाँ पे सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट था वही यहाँ पे भरना है। सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट भरने के बाद वहाँ नीचे में अंक लिखा जाता था, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, इसी वजह से यहाँ पे अंक नहीं लिखाया जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट को यहाँ पे खाली जगह छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से अपना यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है। रिजल्ट में यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। रिजल्ट में कुछ नहीं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। बिना रिजल्ट का ही आपको यहाँ पे एडमिशन करवाना है। जैसे ये सारा सब्जेक्ट भरने के बाद आपका जो है नीचे में नंबर लिखा था वो भी नंबर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है रोल नंबर। आपका यहाँ पे रोल नंबर जो है आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका परिचय पत्र आईडी कार्ड मिला हुआ कॉलेज से, उसका जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है सेमेस्टर 1 का पंजीयन संख्या, एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका रोल नंबर जो है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पे अपना लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद और देख लेते हैं दोबारा किस तरह से भरना है। आपका जो नाम वहाँ पे नहीं बना है, उसके नीचे में जो आपका कॉलम दिया हुआ है अपना बना हुआ जगह, उस जगह आपका जो यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद अपना पिता का नाम, माता का नाम, घर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद जाति का नाम, उसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन जो भी आपका। और सब्जेक्ट में अपन देख लीजिएगा 3 सब्जेक्ट ही रहेगा। आपके बाद जो आपका तीनों सब्जेक्ट रहेगा वो चेंज रहेगा, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट आपका चेंज रहेगा। तीनों सब्जेक्ट में आपको ये फिल करना है, ठीक है। इस तरह से आप सब ये जो है अपना अच्छे से फॉर्म भरिएगा ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। और इसमें जो सब्जेक्ट आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट में कुछ नहीं भरना है, इसमें कुछ नहीं भरना है अंक में, और ना कि रिजल्ट में भरना है। और सब्जेक्ट के नीचे अंक लिखाता था, सब्जेक्ट डेस दे के यहाँ पे अंक लिखा था, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे डेस दे के छोड़ देना है, फिर कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें छोड़ देना है, सिर्फ सब्जेक्ट लिख के छोड़ देना जो आपका सब्जेक्ट था सेमेस्टर 1 में। उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद अपना पंजीयन संख्या, इस तरह से भर के जमा करना है फॉर्म को। आशा है कि आप जो है इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरने के लिए सीख गए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी आपके लिए है जो कि आप जो है अच्छी तरह से फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि आप लोग वीडियो को वॉच करते नहीं हैं, मेरा सारा मेहनत जो है ऐसे बेकार हो जाता है, इसलिए वीडियो हम नहीं बनाते हैं आपका किसी भी फॉर्म के लिए। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग फॉर्म भरने से बचें। और इसी तरह आप जो है अपना कोई भी फॉर्म निकलता है तो आपको यहाँ पे सूचना मिलती रहता है। इस तरह से यहाँ पे अपना फॉर्म को भरिएगा और अपना सही से फॉर्म भर के कॉलेज में जमा कीजिएगा। और कॉलेज में आपका जो है फीस ऑफलाइन आपका जमा लिया जाएगा, ठीक है। और आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।